हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आरबीसी बोर्ड का ये चैप्टर नंबर 16 है और जो बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें के जो मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर वो है 7 मार्क्स कवर करता है। बच्चों, कितने मार्क्स कवर करता है? 7 मार्क्स। अब इसमें से एक और बात ये मेन है कि एक मेजर क्वेश्चन आता है बच्चों और एक माइनर क्वेश्चन, मतलब छोटा जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर का आने के चांसेस रहते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अच्छी एक्सरसाइज है, लॉजिकल एक्सरसाइज है। लॉजिक वाली एक्सरसाइज का यही प्रॉफिट है बच्चों कि अगर हम एक बार बस अच्छी तरह समझ लें तो फिर कोई उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जैसे कैलकुलस पार्ट की अगर बात करें तो कैलकुलस पार्ट में तो क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी तरह आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे कोई प्लस माइनस मिस्टेक हो गई, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें इतनी कैलकुलेशन रहती नहीं, बस क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए कि किस पैटर्न से होगा या किस फॉर्मूले से होगा, कोई किस लॉजिक से ये क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, तो इसमें वैसे आपने 10th और 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। ठीक है, वहाँ पर इसका बेसिक था और यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं हम इफ इवेंट A is given then find event B। ओके, एक इवेंट जो हमें पता होगी और दूसरी इवेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ध्यान दीजिए, जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में है और जो फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जिस कंडीशन की, वो न्यूमरेटर में आएगा। ओके, ऐसे ही सेकंड हम लिख सकते हैं इफ इवेंट B is given then find event B, event A, then conditional probability of A by B, probability of A by B equals to probability of A intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मेन बात यह है कि हमें जो दिया होगा जो इवेंट, मतलब जो घटना है वो जो दी होगी उसे अगर हम ए अज्यूम करें और जो फाइंड करना है वो हम बी अज्यूम करें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड करना होगा। ठीक है, और या फिर जो गिवन है इवेंट उसे हमने बी ए अज्यूम करा, यहाँ बी बाई ए हो गया, ए अज्यूम करा, बी अज्यूम करा। ओके, और जो फाइंड करना है उसे ए अज्यूम करा, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करेंगे। ओके, देखिए फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम जैसा क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे उस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक फॉर्मूला और यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 11th क्लास में भी आपने यूज करा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में हम, ये चैप्टर है 16.1, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे बच्चों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/13, probability of B equals to 9/13 and probability of A intersection B equals to
4/13, then find probability of A by B. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए, probability of A by B फाइंड करना है. probability of A intersection B upon probability of B. probability of A intersection B 4/13 and probability of B 9/13. 13 से 13 कैंसिल, 4/9. क्लियर? ये हमारा probability of A by B हमने फाइंड कर दिया. यहाँ तो देखिए बच्चों, क्लियरली हमें बोला गया है कि probability of A by B फाइंड करिए, ठीक है. लेकिन जो सब वैसे क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल, उसमें हमें A by B फाइंड करना है या B by A, वो हमें खुद को डिसाइड करना होगा. कैसे डिसाइड करेंगे? जैसा आप अज्यूम करेंगे वैसा ही हमें फाइंड करना होगा. मतलब B by A भी फाइंड कर सकता है कोई बच्चा A by B भी फाइंड कर सकता है. जैसा वो अज्यूम करेगा A और B, उस तरह से हमें करना होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.32, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B. वही फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है ये भी. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. A इंटरसेक्शन B 0.32 एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5. पॉइंट हम हटाते हैं न्यूमरेटर में से, तो अपॉन में 20 ऐड कर देंगे और यहाँ पर 5 पॉइंट हटाया तो 10. ओके, ये हो गया 32/50. ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B. A बाई B है. ओके, A बाई B. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A equals to probability of B equals to 5/13 and probability of A by B equals to 2/5. Then find probability of A union B. देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है. हमें A by B गिवन है, ओके, और हमें फाइंड करना है A यूनियन B. अभी probability of A यूनियन B का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B. ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A की अगर वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से कितनी आएगी? 5/26 हो जाएगी. ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें गिवन है 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू 2/5. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड करना है. ओके, पहले हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू, ये गिवन है तो इसका यूज होना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B हमारे पास है 2/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू है 5/13. ये हो गया 2/5 और ये 13/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. 5 से 5 कैंसिल हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की अगर वैल्यू की बात करें तो हमारी आ गई 2/13. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/13 आ गई. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू हमारे पास है 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है 2/13. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 26. 5 प्लस 10, 30 से डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से. 13 2 जा 26 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4. ओके, it means probability of A union B equals to
5 + 10 15 एंड 15 - 4 11/26। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ probability of A equals to 0.6, probability of B equals to 0.3 and probability of A intersection B equals to 0.2, then find probability of A intersection B and probability of B intersection A। probability of A intersection B नहीं, probability of A by B and probability of B by A। देखिए probability of A intersection B हमें गिवन है 0.2, probability of A है 0.6, probability of B है 0.3, probability of A by B हमें फाइंड करना है। क्लियर। वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, A बाई बी हम फाइंड कर देते हैं, B बाई ए आप कर लेना। ऐसा करते हैं B बाई ए मैं फाइंड कर देता हूँ, ओके, और A बाई बी आप कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए भी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटरसेक्शन B मीन्स 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A मीन्स 0.6 मीन्स 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, it means probability of B by A equals to 1/3। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी पूरी चैप्टर इजी है। वैसे तो 12th क्लास की मैथ्स ही बहुत अच्छी और इजी है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं बच्चे, और लाते हैं, ऐसे कोई नई बात नहीं है बच्चों। लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होती है, ये ध्यान रखिए। मैथ्स में आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 0.4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए बाई बी है ये, ओके, एंड ए यूनियन बी। देखिए probability of A equals to 0.8, probability of B equals to 0.5 and probability of B by A equals to 0.4। हमें A intersection B फाइंड करना है। Since probability of B by A equals to probability of A intersection B upon probability of A। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए की वैल्यू रख देते हैं 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B एज इट इज अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू हमारे पास है 0.8। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.32 इज आंसर, ओके। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया, इससे हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, ओके। ये आ जाएगा 32/50। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दें। probability of A 0.8, probability of B 0.5 and A intersection B 0.32, 0.8, 0.5 and 0.32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1.3 एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.32। 1.3 में से 0.32 सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो ये आ जाएगा
8 और यहाँ 12 और 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मीन्स 0.98 इज द आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? तो ये जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं फॉर्मूला बेस है, कोई ऐसी नई बात नहीं है इनमें, बस सॉल्यूशन आपको थोड़ा करना आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। यहाँ से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज। क्या गिवन है? एक, देखिए पहले समझिए, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। गिवन दैट, क्या गिवन है? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। मीन्स एक, कम से कम एक उनमें क्या है? लड़का है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, एक को बी एज्यूम कर लेते हैं। देखिए पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? देखिए 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है? फर्स्ट बॉय एंड सेकंड भी बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय एंड बोथ आर गर्ल, यही पॉसिबिलिटी। तो ये हमारी सैंपल स्पेस हो गई। ठीक है, अब हम ए लिख रहे हैं। लेट ए इक्वल्स टू, क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? तो ये अज्यूम कर लेते हैं। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। ओके, एंड बी हम अज्यूम कर लेते हैं। गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। ओके, मैंने आपको बताया था जो गिवन हो वो अपॉन और जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हम ए लिख लेते हैं। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ओनली ये पॉसिबिलिटी है। बी हम लिख लेते हैं। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, यही होगी। ओके, एंड इसकी बात करें तो एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज। इसमें क्या होगा? बॉय हो सकता है, सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय एंड बोथ आर बॉयज। एट लीस्ट मीन्स कम से कम एक बॉय है उसमें, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, 2 ही बच्चे हैं। तो ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूं मैं तो क्या आएगा बच्चों? देखिए टोटल तो 4 है, टोटल कंडीशन 4 है, और ये कितनी है? 1, इट मीन्स 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4। ए इंटरसेक्शन बी चाहिए रहेगा हमें। ठीक है, और इससे पता लग रहा है कि गिवन दैट, इस तरह की लैंग्वेज से हमें पता लगेगा कि हमें ए मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब पहले इससे लिख लेता हूं मैं कि ए बाई बी फाइंड करना है या बी बाई ए, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। देखिए बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज एंड गिवन दैट, ये गिवन था, इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें फाइंड करना है। क्लियर? क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब ए बाई बी फाइंड करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा। ए इंटरसेक्शन बी में बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ये कॉमन है, देख लीजिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी है। ठीक है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4
क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हम फाइंड कर रहे हैं। ए बाई बी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 3/4। 4 से 4 कट, 1/3 इज आंसर। क्लियर। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस। 2 कॉइन है जिन्हें हमने टॉस किया। 1 डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें फाइंड करनी है। ए टेल अपीयर ऑन द कॉइन, ओके, एंड बी 1 कॉइन सो हेड। इस पर टेल आ रहा है और इस पर हेड आ रहा है, यही बात है। 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट की पहले बात कर लेते हैं हम। देखिए क्या करें। क्या था, एक बार आप समझ लें चाहें तो 2 कॉइन थे, उनको हमने टॉस किया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगी बच्चों? फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड पर भी हेड। फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड पर टेल। फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर फर्स्ट पर टेल, सेकंड पर हेड, एंड बोथ आर टेल, ओके। यही टोटल सैंपल स्पेस होंगी। अब ए गिवन है, टेल appear on 1 coin। टेल appear on 1 coin, इट मीन्स देखिए ए में लिख सकता हूं हेड टेल एंड टेल हेड, ओके, हेड टेल एंड टेल हेड, ओके। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/4, क्लियर। एंड बी गिवन है 1 कॉइन सो हेड, एक कॉइन पर हेड आता है, तो हम बी लिख सकते हैं, बी भी यही बनेगा, हेड टेल एंड टेल हेड, ओके। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/4, क्लियर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यही कॉमन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, हेड टेल एंड टेल हेड। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आ जाएगा हमारा 2/4 अपॉन 2/4 मीन्स 1, क्लियर। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, ए है नो टेल अपीयर और बी है नो हेड अपीयर। मीन्स देखिए नो टेल अपीयर, तो ए अगर मैं लिखूं नो टेल अपीयर, इट मीन्स ओनली हेड। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4 एंड बी है नो हेड अपीयर, मीन्स ओनली टेल। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। उसने बोला था ए नॉट टेल अपीयर और बी नॉट हेड अपीयर, ये हो जाएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो क्या होगा बच्चों? ये तो इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, यहाँ हेड हेड है और यहाँ टेल टेल है। इट मीन्स 5 आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। इट्स ए डिसजॉइंट सेट, ओके। 11th क्लास में पढ़ा था, डिसजॉइंट सेट है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/4। ये हो गया हमारा टोटल 0, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन इजी है, इजी लग रहे होंगे आपको भी, कोई ऐसी टिपिकल नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और जितना हो सके रिवीजन करिए बच्चों। रिवीजन ऐसे नहीं कि बुक या
नोटबुक खोल ली और उसे रिवाइज कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रॉफिट रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट द रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर में मदर फादर एंड सन खड़े हुए हैं लाइन में। इवेंट्स रिलेटेड टू इट आर डिफाइंड एज इवेंट ए एंड बी। फाइंड ए बाई बी, मतलब हमें ए बाई बी फाइंड करना है। इसमें भी बोला हुआ है क्वेश्चन में ए सन ऑन वन एंड, मतलब ए क्या है, सन ऑन वन एंड, मतलब जो लड़का है वो एक किनारे पे खड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे भी, लेकिन किनारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है। बी फादर इन मिडिल, जो फादर है वो बीच में खड़ा हुआ है। फिर चाहे इधर मदर हो या इधर सन हो, या इधर सन हो इधर मदर हो, ये कंडीशन है। मतलब हम थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेंगे ना, लॉजिक थोड़ा सा समझ जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर करने की कोई बात ही नहीं बचती। और जो कैलकुलस पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन देखने पर तो ऐसा लगता है आता है, बिल्कुल आता है। और ऐसा नहीं है, करते भी हैं बच्चे, 90% बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं तो फिर कंप्लीट करते होंगे तभी आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मिस्टेक हो ही जाती है उसमें, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं होगी अगर आप लॉजिक समझ लेंगे तो, कि कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न से होगा। देखिए पहले सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। मदर को एम से डिनोट कर देंगे हम, फादर को एफ से और सन को एस से, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एस, हमने सन को एक साइड में ले लिया, एफ एम, एक तो ये कंडीशन बनेगी, एक बनेगी एस एम एफ, क्लियर। एक को स्थिर रख के करोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। अब एम को फिक्स कर लेते हैं, तो एम एफ एस और एम एस एफ, क्लियर। इसके बाद एफ को फिक्स कर लेते हैं, एफ एम एस और एफ एस एम, यही होंगे टोटल। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। ए क्या है, ए है सन ऑन वन एंड। सन ऑन वन एंड देखते हैं। देखिए एक तो इसमें सन एंड में है, एक ये रहा, एक इस साइड में सन इसमें है और एक इस साइड में सन इसमें है। 4 हो गई कंडीशन। तो हम इसे लिख लेते हैं एस एफ एम, एस एम एफ, एम एफ और एस, और एफ एम और एस, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा हो जाएगा, देखिए टोटल 6 और इट्स 4, इट मीन्स 4/6, क्लियर। बी है, बी इक्वल टू है फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल मीन्स बी इक्वल टू, अगर बात करें तो फादर इन मिडिल, फादर मिडिल किन किन कंडीशन में, एक तो इसमें है, क्रॉस लगा के बता रहा हूँ ताकि हमें ध्यान रहे, और एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो हम लिख देते हैं एस एफ एम एंड एम एफ एस, क्लियर। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/6। ये 6 कट ना करें, जिससे हम कट कर देंगे तो फालतू में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। 6 से 6 कट जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करें तो इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट, ये रहा, ये वाला है इसमें एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट भी है, मीन्स ये कॉमन आ रहा है इसमें। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एस एफ एम एंड एम एफ एस, क्लियर।
इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 2/6. इज दैट क्लियर? हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी 2/6 है. तो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू 1. तो ये थे हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों. उसमें थोड़े से और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं. ये तो लगभग और लगभग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे. इसमें हमें ये नहीं पता करना था कि क्या A बाई B फाइंड करें या B बाई A. ओके, वैसे उसमें कुछ नहीं है, जैसा अज्यूम करते हैं उस तरह से करते हैं. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बस पढ़ते रहिए, नोटबुक में नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो जो और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल. साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले. अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ.